हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज वेक्टर है कि ये लाइक क्लास 9th है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर पढ़ेंगे। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर है और ये कोई लाइन है एल लाइन पे। ठीक, यहाँ ए बी, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक, तो प्रोजेक्शन होता क्या है, अगर हमने यहाँ कोई लाइट लगा दी, ठीक है, हमने अगर कोई यहाँ लाइट लगा दी, इसकी जो लेंथ है ये यहाँ शैडो इसकी यहाँ पड़ेगी। अगर लाइट लगा दे, इस ए बी शैडो नीचे पड़ेगी। जो ए बी शैडो है वही हमें निकालना पड़ता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले प्रूविंग। अगर इस एंगल को थीटा मान ले तो cos थीटा cos थीटा क्या हो जाए, बेस अपॉन हाइपो होता है। बेस क्या है आपका ए सी और हाइपो क्या है ए बी। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर आपका ए वेक्टर मॉड्यूलस है ए वेक्टर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मान लीजिए इस चीज को। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, लास्ट क्लास में cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। ए बी वेक्टर को आपने क्या माना, आपने मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। ठीक है, रखिए। चलिए, ए सी लाइन क्या था, हाँ ये था, सही चीज है। ए सी इक्वल टू ए बी क्या था, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और cos थीटा वैल्यू क्या रखेंगे आप, cos थीटा की ये रखेंगे ए डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी ये फॉर्मूले प्रूविंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी ए सी वेक्टर की लेंथ ये निकल जाएगी, यहां लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी एक्चुअली लेंथ निकल जाएगी। ठीक, ये था। हाँ, देखा तो कहीं कट तो नहीं ना, हाँ ठीक है, ये आ गया, देख लीजिए इसको। एसी मॉडल, इसको जो इसकी जो था, इधर देख लीजिए। एसी जो शैडो, ये प्रोजेक्शन मतलब अगर यहाँ से कोई लाइट लगा दी जाए, जो ए बी की शैडो वो नीचे पड़ेगी, तो वो जो नीचे शैडो पड़ेगी हमें उसी ये ए बी जो शैडो नीचे आएगी, ए बी की शैडो नीचे आएगी, बस उसी की हमें लाइन निकालनी होती है। जो नीचे शैडो पड़ेगी, ये ए सी जो है वो इसी की लाइन निकली है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फटाक से क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इधर इधर इसको रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द प्रोजेक्शन find the
projection of the vector I cap plus 3j cap plus 7k cap। देखिए ये ए वेक्टर ए बी वेक्टर ऑन, इसका मतलब कहते हैं ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर हो गई है, ठीक है। इसी तरह फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I plus on the vector सेवन आई माइनस जे और प्लस 8k कैप। बस ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, तो बस निकाल लीजिए, चलिए निकाल लीजिए। आई प्लस 3j और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और सॉरी देखिए ए डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक। अब ए सी वेक्टर ए क्या है, आई प्लस 3j प्लस का 7k 7i माइनस का j प्लस का 8k मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। इसका बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। एसी वेक्टर इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए, तो 7 3j का मल्टीप्लाई -j के तो +7 प्लस माइनस का 3 और 7 56, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस का 64 50 हो जाएगा। और ये आ जाएगा एसी वेक्टर 60 अपॉन √114, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। देख लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8.10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 10.3 का क्वेश्चन नंबर यही आ रहा है, देखिए कैसे निकाला, ठीक है। हाँ देख लीजिए ये, ठीक। ये ए वेक्टर दे रखा था, ये बी वेक्टर दे रखा था, फॉर्मूला लगाया ए सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करा दिया और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इजी था, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई डॉट माइनस का जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे, ठीक है, ठीक है। अब ये निकालना है आपको, तो अब आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान है, कोई कठिन कोई है नहीं। चलिए ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ऑन द, आप जो ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनाकर जैसे हमने किया था, ठीक। ए डॉट बी ठीक है, आई माइनस जे और आई प्लस जे, ठीक है।
मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई का मल्टीप्लाई से 1 और जे का मल्टीप्लाई जे से माइनस में माइनस 1 और √2, ठीक है। ये नीचे यही आएगा, यही आएगा, और 0/√2 यानी 0 आंसर, ठीक है। देख लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आया है 0, ठीक है। देख मैच करा लेते हैं 10.3 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये नोट हो गया होगा। जैसे कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे A.B है तो आप इसको ये लिख सकते हैं B.A। अब इसका कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई, इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब आपका ये 2 चीज थी, और एक चीज और बताना था मेरे को, जैसे ए वेक्टर तो उसका आंसर लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ठीक है। चलिए आइए 2 क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हाँ ये देखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर निकालना, देख के दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए हाँ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, और ये गिवन दे रखा है आपको, ये आपको गिवन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक। इसका मल्टीप्लाई और इसमें कराएंगे तो A.A, फिर इसका माइनस का A.B, ठीक, इसका इसमें कराएंगे B.A, ठीक, और प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो ए वेक्टर हमने आपको बताया था मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक, और ये कैंसिल हो जाएगा, और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मॉड ए की वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 मॉड बी, इसकी जगह रख दीजिए 8 मॉड बी, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर और 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ 8, 64 में से 1 गया 63 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर 8, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर 8/63 रूट, ठीक है। ये आना चाहिए आंसर आपका, देखिए तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर 2√2 आ जाएगा, ये 2 को 8 को कर सकते ना 2 4 2 2 और 2 1, तो 2√2, और 63 से अगर 63 का करें तो 3 का 21 और 3 का 7, तो 3√7, तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर 2/3 2/7 आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया, देख लीजिए ये सवाल ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका ये जानते फिर कैंसिल, ये आ गया रिजल्ट पूरा टोटल, ठीक।
अब बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बी वेक्टर की वैल्यू आई है, इसको यहाँ रख दीजिए, मॉड्यूलस ऑफ, चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। ये गिवन था, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और 8 इंटू, अधिक मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2/3 आई है, तो 2/3 रूट 2/7, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर 8 2 16/3 रूट 2/7, ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए। अगला कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। दे रखा है 3a वेक्टर -5b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर की वैल्यू बताए, बस इसकी वैल्यू पूछो, ठीक है। तो बस इसका क्या, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो 6 a डॉट में तो क्या हो जाएगा, और 3 7 21 21 a डॉट b माइनस का 10 a डॉट b, ठीक है, माइनस 10 a डॉट b, 3 और ये हो गया 3 2 6 a डॉट a, 3 7 21 ये हो गया, 5 5 7 माइनस का 35 और b डॉट b, तो 6 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस का 21 और प्लस का 11 ए वेक्टर बी, ठीक, और माइनस का 35, ठीक, ये आ गया। देखिए फाइनल आंसर चेक कर लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 10.3, क्वेश्चन नंबर 7, 6 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस का 11, हाँ ठीक, आ रहा आंसर, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नोट करोगे होगा, ठीक। अगला करते हैं, एक और इसी टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है, इसमें बोल रहा है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर, और इसमें बोल रहा है इफ फॉर ए वेक्टर, if for a unit वेक्टर, ठीक। अब सवाल ये दे रखा आपको x चलिए फाइंड मॉड्यूल, देखिए अब ये करिए x डॉट x और इसका प्लस x डॉट ए वेक्टर और माइनस का a डॉट x और प्लस माइनस माइनस का, ठीक है। अभी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये हमने पहले दिया था मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर,
12। और पहले हमने बताया जब एक यूनिट वेक्टर अगर आपको बोल रहा है तो इसकी जगह आंसर रखेंगे 1। ये पहली क्योंकि यूनिट वेक्टर बोल चुका है, ठीक। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस का 1 12, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 12 प्लस 1, तो मॉड्यूलस स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ x रूट 13। ठीक है, देखिए आंसर आ रहा है नहीं। हाँ यही आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब कल इसके आगे बताया जाएगा आपको। ठीक, ओके।